ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, कहा जाता है कि अनुभव बहुत बड़ा खजाना है और हम सब अपने बाबा के ज्ञान में आने के बाद ज़्यादातर लोगों से जब मिलते हैं तो उनके अनुभव ज़रूर पूछते हैं। अनुभव एक ऐसी विद्या है, अनुभव एक ऐसा खजाना है जिससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। बाबा के यज्ञ में ऐसी माताएं हैं जो घर गृहस्थ में रहती, परिवार में रहते, समाज के बीच रहते बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने न परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। ऐसी ही आदर्श माता जी हमारे मध्य आज उपस्थित है। लक्ष्मी माता जो छत्तीसगढ़ से आई है और सबसे परिचित हैं माता जी, कई वर्षों से बाबा के घर में सेवा ले आ रही है। तो आज उनके अनुभव का हम सब लाभ लेंगे। तो सर्वप्रथम आप सब भाई बहनों की तरफ से, प्यारे बाप दादा की तरफ से माता जी का पहले स्वागत करते हैं। लक्ष्मी माता जी, आपका दिल से बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। भाइयों बहनों, मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, हमारी जो लक्ष्मी माता जी है वो रुपेश भाई की माँ है। रुपेश भाई तो हमारे बाबा की यज्ञ में जाना पहचाना नाम है, आप सब जानते हैं। और उनके बारे में भी आप आज माता जी के मुखारबिंद से कुछ बातें सुनेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहता हूँ लक्ष्मी माता कि आपका जो जन्म है, लौकिक जन्म, वो कहाँ पर हुआ, कौन से शहर में हुआ, गांव में हुआ और कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को अपनी प्रारंभिक चीज़ें, बचपन की बातें, घर परिवार की बातें, शुरुआती दिनों की बातें बताइए। मेरा जन्म तखतपुर में हुआ जी। ये बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में है जी। और हमारे माता पिता हाँ जो थे वो अच्छे परिवार से थे। जी। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। और जी। शहर के जाने माने मास्टर, अच्छा। टेलर मास्टर थे। अच्छा। टेलरिंग जी। का काम करते थे, जी। औरों को भी सिखाते थे। जी 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 बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भाई बहनों कि देखो, ये तो हमें भी नहीं पता था कि आपके पापा जो हैं वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनका आज भी लोग उसको नमन करते हैं और ऐसे जो भारत देश की आज़ादी में अपना योगदान दिए हैं वो सचमुच श्रद्धा के पात्र बनते हैं। मैं जानना चाहता हूँ लक्ष्मी माता कि ऐसे परिवार में जहाँ आपका जन्म हुआ है, टेलर मास्टर आपके पिताजी और स्वतंत्रता सेनानी जाने माने परिवार में रहे हैं, आप लौकिक में कितने भाई बहन हैं? हम लौकिक में 7 भाई बहन हैं। जी। 5 बहन 2 भाई। अच्छा, और आप उसमें से बड़े छोटे? मैं बड़ी हूँ। सबसे बड़ी आप सबसे हैं। बड़ी मैं जी। हूँ। तो 7 भाई बहनें कहते हैं ना, भाई बहनें 7 का बड़ा गायन होता है। तो उसमें से आप जो है बड़े हैं और आपसे नीचे 6 लोग और हैं। कुछ बचपन के संस्कार आपके जो छोटेपन की अगर बातें याद हो आपको, जो आप पूजा पाठ करती थी या भक्ति करती थी क्या खेल पाल करती थी, जो बचपन के 5 साल 6 साल 7 साल का जो उम्र होता है ना लक्ष्मी माता, वो बचपन के आपके क्या संस्कार थे? वो भी मेरा धार्मिक ही था। जी। क्योंकि माता पिता धार्मिक विचार के थे। हाँ। और संस्कारी थे। जी। मेरी नानी, मेरी माँ जी। वो धार्मिक विचार के थे। हाँ। पूजा पाठ, भक्ति करना, जी। भागवत सुनना। मेरी हाँ। नानी करती थी, जी। भागवत सुनती थी। जी। और हर माह पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थी। व्रत रख के हाँ। सत्यनारायण की कथा अच्छा। कहती थी। जी 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 तो जी। उसके उन लोगों के विचार से हाँ। मेरा भी संस्कार स्वाभाविक धार्मिक ही था। है। जी जी जी, स्वाभाविक है, जो जो जैसे बड़े करते हैं तो वो बच्चे भी देख करके वैसे सीखते हैं। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी हम समझ सकते हैं बहुत ही धार्मिक विचार वाले काफ़ी लोग वहाँ मिलते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक हुई जी। और बाद में मैं शासकीय शिक्षिका के रूप में जी सेवारत थी। जी 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 जी। तो भाई बहनों, कितनी खुशी की बात है कि आप पढ़े लिखे भी हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको मिली थी, सरकारी आप टीचर बन कर के रहे। फिर आप मैंने सुना था ऐसा लक्ष्मी माता कि आपको नौकरी से छोड़ना पड़ गया या नौकरी छुड़ा दिया गया, वो क्या घटना थी?
वो घटना थी हमारे ससुराल की ओर से। जी। वो कराना नहीं चाहते थे, जी। बहू को बाहर नहीं भेजेंगे करके। जी, 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 हाँ, जी, जी। घर में गृहिणी बन कर के ही बाल बच्चों को देखे, हाँ, हाँ, ऐसी हाँ। उनकी मनोकामना थी। जी, 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 जी। जी। तो मैं समझता हूँ आपकी भावना को, और मैं भी, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, तो वहाँ पर लोग जो है महिलाओं को ख़ास करके जो माताएँ हैं उनको नौकरी कराने की इच्छा कम रखते थे। आज से हुँ, 40 साल 50 साल जी। पहले की बात होती थी। लेकिन अब तो ख़ैर ज़माना बदल गया है, अब बदल तो हमारे गया बहुत है। सारी बहनें वहाँ पर अच्छे-अच्छे पदों पर आसीन हैं। हुँ, तो इस तरह से आपके ये बचपन की बातें और शादी तक की बातें, फिर आपके लौकिक में आपके कितने बच्चे हैं? लौकिक में हमारे 4 बच्चे हैं, जी। 1 बच्ची, हाँ, 3 बच्चे। 3 बच्चे। जी। भाई-बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि माताजी के जो चारों बच्चे, चारों बाबा के बच्चे हैं, और रुपेश भाई के जैसे मैंने बताया, वो तो आप सब घर-घर परिचित हैं समाधान के माध्यम से, और भट्ठी भी कराने जाते हैं। इसके अलावा आपके 2 और पुत्र हैं, और दोनों ब्रह्मा कुमार हैं। एक तो लौकिक में टीचर हैं, और एक घर परिवार सँभालते हैं, मतलब जी। माताजी के साथ रहते हैं। और जो जैसे बताइए, एक बच्ची वो ब्रह्मा कुमारी है, जो कोरबा के पास एक सेवा केंद्र है छत्तीसगढ़ में, वहाँ आप टीचर जी, हैं। जी, मैं अब आपसे बस अब अगला जानना चाहता हूँ लक्ष्मी माता, कि जी। आपको ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान कब मिला, कैसे मिला और कहाँ पर मिला? ईश्वरीय ज्ञान मुझे जी। 1992 में जी। अंबिकापुर में मिला। जी। और ये भी हाँ। माना एक ऐसा था कि जी। वहाँ अंबिकापुर में हाँ। महिला मंडल थी। अच्छा। वो महिला मंडल का माना कभी कॉन्फ्रेंस होता था, बैठक होता था, जी। तो वहाँ हम लोग जाते थे। तो वहाँ जी। प्रोग्राम रखते थे कि एक शुक्रवार को कीर्तन भजन का होगा, हुँ। एक शुक्रवार को कोई भी महात्मा जी को बुला करके माना प्रवचन होता था, जी। और कभी और कुछ ऐसे ऐसे हुँ। होता था। तो एक बार वहीं एक महात्मा जी आए, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ नित्य माना आते हो? हाँ। तो सभी बहनें इकट्ठा होते थे, जी। 50-100 की संख्या होती थी। अच्छा। जी। तो सभी बोले कि रोज तो नहीं, पर हर शुक्रवार को आते हैं। हाँ। तो महात्मा जी के मुख से निकला जी। कि ये नित्य जो आते हैं वो बंद नहीं करना, हुँ। यहाँ एक दिन आप लोगों को भगवान मिलेगा। अच्छा। तो हाँ, हाँ। औरों को ये बात लगी या नहीं लगी, ये हुँ। बात मेरे को लग गई कि जी। भगवान यहाँ मिलेंगे। जी। तो मैं वहाँ नित्य ही जाती थी, माना हर शुक्रवार हुँ, को। हुँ, हुँ। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी वहाँ सफ़ेद जी। चादर बिछा करके हुँ, हुँ, हुँ। कैलेंडर लगाई हुई थी, हाँ। तीनों लोकों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जी। और चक्र का, और उस हिसाब से वो प्रवचन कर रही उसी थी। महिला मंडल में? हाँ, महिला अच्छा। मंडल में हम जी। लोगों का प्रोग्राम होने के बाद जी। तो उन्होंने समझाया प्रवचन में। अब समझाने के बाद सभी को निमंत्रण दिए कि अभी आप लोग राधे कृष्ण के मंदिर में प्रवचन सुने, जी। अब राम मंदिर में आइए, वहाँ अच्छी तरह से प्रदर्शनी समझिएगा। अच्छा। तो निमंत्रण दिए। जी। तो उस निमंत्रण में फिर हम शाम को गए। अच्छा। हम्म, तो ये 92 की बात है, और कैसे बाबा आपको अपना बनाए, और उसके बाद फिर मैं आगे जानना चाहता हूँ, जैसे निर्मला दीदी आपको वहाँ पर, तो थोड़ा सार रूप में आप हाँ सुनाएं, हाँ और सुनाए। ज़्यादा विस्तार से आपको जानना है तो जो हाँ किराए का मकान जो बाबा का हाँ, चलता रहा राम होगा, मंदिर वहाँ में। आपको बुलाए। फिर जी। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद फिर जी। साथ में रुपेश भी गया। जी। रुपेश को उस साथ समय लेकर कितने गए। साल के थे रुपेश वो भाई? रुपेश 10वीं में था, उसका 10वीं में बोर्ड था। का परीक्षा चल रहा था। जी। जी। जो मेरी सहेली थी जाने वाली साथ में, जी। वो थोड़ा दूर था राम मंदिर, हाँ। इसलिए साथी की ज़रूरत थी। जी। जी। तो हमने साथ किया था, तो उन्होंने मना किया। हाँ। तो रुपेश को फिर मैं साथ लेकर के गई, जी। उसका पेपर था तो भी से। हाँ। फिर वहाँ गए तो प्रदर्शनी समझे, जी। मैं तो कम ही समझी, हाँ। पर रुपेश ही जी। हर पोस्टर के सामने हाँ। मना बहुत मना हाँ, गहराई से। गहराई से जी। समझ रहा था। जी। तो भाई भी गहराई से ही समझा रहा था जी। उसको। जी। हाँ।
तो भाई बहनों इस तरह से देखो कहते हैं ना कि हर बच्चे के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये जानने को मिल रहा है कि रुपेश भाई साथ में गए और वहाँ बाबा का ज्ञान उनको मिला, और भले वो साथ देने माता जी को साथ देने गए थे क्योंकि माता जी की सहेली नहीं जा पाई थी तो माता जी को साथ देने गए थे। लेकिन कहते हैं ना जब जब अलौकिक जन्म होना होता है तो कुछ न कुछ कारण बन जाता है। हाँ और इस तरह से आपने पूरा 7 दिन का कोर्स किया फिर वहाँ? हाँ, फिर जी। प्रदर्शनी समझने के बाद उस भाई ने कहा जी। कि रुपेश का नाम पूछा, भाई हाँ। आपका नाम क्या है? हाँ। तो रुपेश ने अपना नाम बताया। जी। तो भाई ने कहा ये भाई बहुत आगे जाएगा। जी, जी, मैं तो जी, जी। समझी नहीं कैसे आगे हाँ। जाएगा। जी। फिर ये बात हो के निर्मला दीदी के पास गए। जी। दीदी अब आपने निमंत्रण दिया था, हम लोग आए, अब हाँ। जा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा अभी छुट्टी नहीं मिली है, जी। अभी आप लोगों को कोर्स करने के लिए आना होगा सेंटर। अच्छा, आप लोगों को लगा शायद 1 दिन के लिए आना था हाँ, आगे, बस अब पूरा हो गया, ऐसा बस समझे हाँ होंगे। हाँ हाँ जी। जी। तो 7 दिन के लिए फिर कोर्स करने के हाँ लिए हाँ बुलाए। हाँ, हुँ। निमंत्रण दिए। तो वो दूसरे दिन से आप 7 दिन का कोर्स करना हाँ, शुरू किए? रुपेश का दूसरा दिन जो परीक्षा था बोर्ड जी। का वो जी। पूरा हो गया, एक ही दिन बाकी थी। ओके। हुँ। फिर रुपेश अपने से ही चला गया कि मैं पूछ कर के आऊँ दीदी से कि हाँ। कोर्स कब करना है। जी। वो पूछने गया। हुँ। तो बड़ी दीदी निर्मला तो नहीं थी, छोटी दीदी थी। जी। काल बेल दबाया तो छोटी बहन निकली। हुँ। तो उसने कहा कि हमको वो दीदी से मिलना है, ब्रह्मा कुमारी दीदी से। जी। उन्होंने कहा कि बड़ी दीदी तो नहीं है, मैं छोटी दीदी ही हूँ, क्या हाँ। काम है? हाँ। तो रुपेश ने कहा मेरी माँ भेजी है कि हमको कोर्स कब से करना है। हुँ। तो दीदी बोले कल से ही आ जाओ। अच्छा। तो हम दूसरे दिन शुक्रवार से जाना स्टार्ट किए। जी। जी। गुरुवार उस दिन पड़ा था, जी। शुक्रवार से फिर हाँ, हाँ, कोर्स हाँ। करना चालू किए। जी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो 7 दिन का कोर्स आपने किया, जी। जैसे आप बता रहे रुपेश भाई तो साथ में आ हुँ, गए थे, हुँ, हुँ, लेकिन और भी आपके जो 2 पुत्र हैं, हुँ। वो दोनों भी साथ में उसी समय आए कि वो बाद में आए? बाद में आए। जी। ये इस बीच में हाँ। 1 दिन कोर्स करने के बाद हमको समाचार मिला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं ओके। है। अच्छा। तो ये समाचार सुन के 1 दिन कोर्स करने के बाद हम जी। तखतपुर आ गए। अच्छा, माँ अंबिकापुर से। हाँ, जी। अंबिकापुर से जी। तखतपुर आ गए माँ को देखने के जी। लिए। यहाँ हमको 1-2 माह लग गया। अच्छा। फिर वापस गए। अच्छा। तो फिर मैं, रुपेश, इनके पिताजी गए, हाँ, हाँ। तीनों गए। अच्छा। तो दीदी निर्मला दीदी, इंदौर की निर्मला दीदी जी। पूछी कि जी। अभी तक कहाँ थे? हाँ। तो मैंने कहा दीदी ऐसी-ऐसी बात हो गई मेरी माँ के साथ, जी। इसलिए वहाँ रुक गए थे। हुँ। इतनी सी बात में। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ। मेरी माँ शरीर छोड़ दी, दीदी कह रही हैं कि हाँ। इतनी सी बात। हाँ। माना आपको सीरियस लग रहा था, हाँ, लेकिन हाँ। दीदी को वो ज्ञान के हाँ, हिसाब हाँ। से थोड़ा-सा वो लाइटली हाँ, लग रहा हाँ, था। लाइटली लग जी। रहा था। जी, जी, फिर जी। बोली ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। कल से आप रेगुलर आओ। जी। तो मैं, रुपेश, इनके पिताजी हाँ। रेगुलर कोर्स किए। जी। अब मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब कि रुपेश भाई के जो पिताजी अभी कुछ साल पहले ही हाँ, आपने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया, और वो भी बाबा के ज्ञान में बहुत पक्के उसी समय से, और हर साल मधुबन आते थे, यहाँ ज्ञानसन में सेवा देते थे लंबे समय तक। तो पूरा परिवार बाबा का ज्ञान। मैं पूछ रहा था आपको लक्ष्मी माता जी, कि देखो रुपेश भाई भी आ गए, रुपेश भाई के पिताजी भी आ गए, आप भी आ गए। जी। अब साथ में राजेश भाई और राकेश भाई और हुँ, आश्री बहन, हुँ। मैं सबका नाम जानता हूँ, सबसे परिचित हूँ भाई बहनों। तो वो उनका आना कैसे हुआ साथ में उनका फिर? आना हुआ जी। कि ये कोर्स करने के समय जी। दीदी लोग बोलते थे हाँ। कि इस कोर्स को करने से जी। और लगातार मुरली पढ़ने से सब देवी देवता बनते हैं। अच्छा। मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा। देवी देवता हाँ। बनते हैं तो मेरे घर के सभी लोग देवी देवता बने, जी। अच्छे जी। संस्कारी बने, जी। अच्छे बच्चे बने। हाँ। हैं? तो ये मेरे को खुशी हुई। तो मैं बच्चों को ये बताई हाँ। कि वहाँ जाने से ना सब देवी देवता बनते हैं। जी। तो राकेश के दोस्त, हाँ। राकेश अपने दोस्त को लेकर के हाँ। आया। जी। और राजेश तो नहीं माना। हाँ। उसको लगा कैसे देवी देवता बनेंगे। हाँ। तो रुपेश कुछ ऐसी बात राजेश भाई को बताया। सुनाया, जी। वो बात उसको टच हुआ। जी। तो वो आया।
जी। तो इस तरह से पूरा परिवार बाबा के ज्ञान में चलने लग गया भाई बहनों। मैं थोड़ा सा एक और मेरी मन में जिज्ञासा है लक्ष्मी माता जी। कि जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं और परिवार सहित जैसे आप आ गए तो समाज की तरफ से या रिश्ते नाते की तरफ से थोड़ा विरोध भी होता है कि भाई आप कहाँ चले गए इधर। तो क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं आप 7 भाई बहनें रहे जी, हैं और जी। सबको पता चला होगा धीरे से कि वो ब्रह्मा कुमारी में जाने लग गए। तो क्या उनकी तरफ से कुछ विरोध हुआ कि वो हुआ लोग भी? जी। हुआ जी। नई नई राह नई मार्ग में चलने से जी। कुछ तो विरोध होता ही है। जी। तो विरोध हुआ, खान लेकिन पान में जी। परिवर्तन, जी। धारणाएं में परिवर्तन उनको कठिन लगा। जी, 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 जी। जी। तो उन लोग कुछ बोले, हाँ। पर हम ध्यान नहीं दिए। जी। हम ज्ञान में चलने लगे कि हमको हाँ। तो भगवान मिला है, हम जी। चलेंगे। जी। आप लोगों की बात सुनेंगे तो रुक जाएंगे, जी। इसलिए ध्यान जैसे नहीं हम 7 दिन का कोर्स करते हैं या प्रदर्शनी देखते हैं, जी। तो जो लौकिक में जो हम अभी तक सुने रहते हैं, चाहे जी। भक्ति मार्ग की कोई भी बात, जी। जैसे आप बता रहे हैं कि अब आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा या रामचरितमानस का बहुत सुंदर उधर होता है। ज्ञान में आने के बाद कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि भाई ये ज्ञान सत्य है, ये ज्ञान मेरे जीवन के लायक है। जैसे एक बात तो आपने बताया कि भाई यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हम देवी देवता बनते हैं, वो तो खुशी हुई। इसके अलावा कोई बात जो एकदम तीर जैसे लग गई हो कि भाई इसमें मुझे चाहे आत्मा की बात, चाहे परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, कोई ऐसी एक आध बात अगर आपको याद हो 92 की और उसके कारण से आप को लगा हो कि रोज मुझे यहाँ आना है, क्योंकि आप महिला मंडल में जाते थे, सप्ताह में 1 दिन जाते जी, थे ना, जी, जी। लेकिन यहाँ रोज आने लगे। रोज, हाँ। तो एक आध बात ऐसी याद हो आपको जिसके कारण से आप रोज बाबा के घर में आने लग गए हो? वो बात तो मेरे को बहनों का स्नेह बहुत अच्छा लगा। जी। जी। उनका जो स्नेह है, प्यार है, जी। आत्मिक जो प्यार है वो जी। मेरे दिल को जीतने लगा। जी। वो मेरे को अच्छा लगा। जी। 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 और जी। फिर जब हम मुरली सुनने लग गए, हाँ। तो मुरली सुन करके एक दिन मैं वापस आ रही थी, तो एक हमारी सहेली अपने यहाँ बुला के जी। चाय पीने के लिए बोली। अच्छा। तो हमने तो मना किया, हाँ, हाँ। पर उन्होंने जबरदस्ती पिला दी। जी। फिर दूसरे दिन हम मुरली सुनने गए, तो बाबा स्पष्ट बोला जी। मुरली में हाँ। कि खान पान को। हाँ, खान जी। पान के लिए, चाय के लिए बाबा ने चाय अच्छा। ही बोला। अच्छा। हाँ, कि जी। मना कर सकते हैं, मना भगवान के लिए जी। आप झूठ भी बोल सकते हैं। ओके, युक्ति है ये। हाँ, जी। युक्ति। तो मैं बोली कि ये तो भगवान ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ये बात मेरे को लगी कि जी। भगवान जब मना कर रहे हैं तो जरूर ये सचमुच में भगवान है, जी। परमात्मा है, परमात्मा का आगमन सचमुच में जी। हो चुका है। परमात्मा भगवान मुझसे कह रहा है कि तुम जी। झूठ बोल सकते हो। ये बात अच्छी लगी। जी। और दूसरी बात, मैं एकादशी उपवास रहती थी। अच्छा। जी। इसी बीच बाबा ने फिर मुरली में कहा कि उपवास, ये पेट का उपवास नहीं, जी। 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 मेरे पास वास करो। हाँ। फिर मैं दीदी से बात की कि ऐसी ऐसी बात बाबा बोल रहे हैं, हम्म। तो क्या समझती हो तुम हम्म। कि यही मना खाने पीने का नहीं, भगवान को याद करना, भगवान के पास वास करना, हाँ, ये यही है उपवास। सच्ची जी। उपवास। जी। जी। ये दोनों बात भगवान ने मुरली में कहा। ये जी। बात मेरे को ये बात बहुत जैसे जची। जी। 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 और एकदम से लग गया कि हाँ, लग गया मेरे ये दिल में। मार्ग हमारे लिए है और हाँ, इसमें चलना आवश्यक है। आवश्यक भाई है। बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान में चलते समय हमें उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक माता जी ने पूछा था कि जी। हम कभी कभी उपवास करते हैं, लेकिन मैं सीधा सा आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी के परिवार में विरोध है, किसी के परिवार वाले बहुत आपके सब लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो कई बार हमको निभाना पड़ता है। लेकिन असली जो सच्चा उपवास, जैसे माता जी बता रही है कि बाबा का महावाक्य ये है कि जितना हम बाबा के नज़दीक रहेंगे, भगवान के नज़दीक वास करेंगे, वही सच्चा उपवास है। इस तरह से आप बाबा के ज्ञान में चलने लगे, जी, सब जी, लोग चलने जी, लगे, रोज जी। मुरली सुन लगे, एक जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई। प्रारंभ हो गई। अब हम सबके जीवन में एक और पड़ाव आता है लक्ष्मी माता कि जी। ज्ञान में चलते चलते हम मधुबन के बारे में सुनते हैं जी। कि मधुबन ऐसा ऐसा है, मधुबन में बाबा आते हैं और हमारा जो बाबा का जो स्थल है, वो हम सब का जो जीवन का जो मेन स्थल है संगम युग का, वो मधुबन है। तो पहली बार आप
मधुबन का नाम सुने होंगे या मधुबन आए होंगे, तो पहली बार आप मधुबन कौन से वर्ष में आए? क्या सेवा में आए थे या बाबा मिलन के लिए आए थे? और कौन से वर्ष में आपका मधुबन आना हुआ? वो यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मधुबन आना हमारा 1993 में हुआ, जी। क्योंकि दीदी बोलती थी कि हाँ। साल भर धारणा होने के बाद ही जी। मधुबन जाना होगा। जी। बच्चे तो 92 में ही आ गए थे, 3 जी। माह के बाद। जी। पर इनके पिताजी, मैं और राजेश हाँ। 1993 में 93 आए। में आए। जी जी, अच्छा। जनवरी मास में जी, 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 जी। मिलने के लिए। रुपेश भाई 92 में ही आ गए थे। हाँ, 92 में वो तीनों भाई बहन 92 अच्छा। में आ गए थे। जी। 3 माह के बच्चे थे तभी आ गए थे। अच्छा। जी। तो भाई-बहनों, ये भी जानकर के खुशी हो रही है कि बच्चे पहले आए मधुबन जी। और उसके बाद माँ-बाप आए, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर गृहस्थ में थे और दीदी लोग शुरू में ही बताते हैं 1 साल की धारणा चाहिए। तो ये एक कितनी अच्छी बात है कि धारणा भी शुरू कर दिए और बच्चे की चूँकि कुमार थे तो कुमार-कुमारी अभी भी हैं, तो वो लोग पहले आ गए बाबा घर में। आप जब पहली बार मधुबन आई तो जी। मैं समझता हूँ 93 में तो ना ज्ञानसर भी नहीं था, शांतिवन भी नहीं था, हाँ जी। तो आप पांडव भवन आए होंगे। जी। तो पांडव भवन में जो आपने प्रवेश किया, जी। मधुबन के बारे में सुने जी। होंगे। जी। क्या वो फीलिंग रही मधुबन में अंदर प्रवेश करते ही? वो 93 की बात ताज़ा कीजिए हमारे सामने। जी। 93 की बात, मैं मधुबन में पहुंची ही नहीं थी, जी। ट्रेन में ही थी। जी। तब मुझे अनुभव हुआ, स्वप्न में मैं देख रही हूँ हाँ। कि जैसे मैं पांडव भवन को तो देखी नहीं थी, जी। पर मैं जैसे प्रवेश की पांडव भवन के आंगन में, हुँ। तो मैं बैठी थी हाथी पर। अच्छा। हाथी में बैठी थी और हाँ। हाथी से मैं मेरे को उतार रही थी हमारी गीता दीदी, अच्छा। लाजपुर की जी, गीता जी, जी, दीदी, जी, हाथ जी। पकड़ जी। के। और मैं चारों तरफ देख रही थी हुँ। कि यही मधुबन है। हुँ। और फिर मैं हाथी से उतर करके आंगन में पैर रखी, जी। तो दीदी ने गले लगाया, गीता हुँ। दीदी ने। गीता दीदी। हाँ, जी। फिर मैं पूछ रही हूँ अपनी बहन को, मेरे से छोटी बहन है, फूल बहन, जी। उनको पूछ रही हूँ, मेरी फूल बहन आई है दीदी? हुँ। उन्होंने कहा आई हुई है। हुँ। फिर उन्होंने लिवा करके मेरे को जी। ले गई। अच्छा। ये अनुभव मैं की, ट्रेन में कर ली थी ट्रेन में आपने? कर ली जी। थी मैं। जी। फिर आकर के देखी तो वही आंगन और वही जगह, जी। तो मैं आनंदित हो तो गई। बाबा ने आपको ट्रेन में सपने में दिखा दिया था जी कि जी मधुबन जी। कैसे। अब जब प्रैक्टिकल में आप अंदर प्रवेश किए होंगे हाँ। पांडव भवन के अंदर, वो बाबा का कमरा, जी हिस्ट्री जी हॉल, जी शांति स्तंभ, बड़ी दादी मिली होगी, जी। वो थोड़ा साझा कीजिए हमारे सामने कि वो क्या दृश्य था और क्या फीलिंग रही वो पहली बार मधुबन जब आए तब? बहुत अच्छा फीलिंग था, जी। क्योंकि ये वातावरण तो बाहर में किसी जी। को मिलता नहीं है। जी। और हम बाबा के बने थे तो पहली बार हिल स्टेशन में आए, वो भी हाँ। भगवान के घर में। जी, जी, तो जी, जी। हमको बहुत 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 ही अच्छा लगा। जी। लगा कि सचमुच में हम भगवान के घर आ गए हैं। हाँ। और ये भगवान का घर नहीं, हमारे सच्चे माता पिता का घर है। जी। जी। ये मेरे को फीलिंग हुई। जी। तो मैं और जानने की मेरे मन में एक उत्कंठा हो रही है कि आप पहली बार जब आए थे तो बाबा मिलन के लिए आए थे कि ऐसी हाँ, सेवा के बाबा लिए आए थे? मिलन में आए थे। अच्छा। तीनों बाबा मिलन में आए बाबा थे। मिलन के लिए आए जी थे। जी। तो अब तक तो आपने पांडव भवन का, बाबा कमरा, हाँ हिस्ट्री हॉल हाँ, वो सब देख सभी। लिए। जी और उसके बाद जैसे बाबा मिलन का दृश्य आया होगा, जी ओम शांति भवन में जी उन जी। दिनों बाबा आते थे। हाँ, ओम शांति। तो जब ओम शांति ने बाबा आए गुलजार दादी के तन में, जी। और पहला मिलन, अब तो कई बार आपने कई 100 बार मिल चुके होंगे जी जी बाबा जी से, लेकिन वो जो पहला मिलन हमेशा याद रहता है लक्ष्मी माता। जी जी। पहला मिलन जो आप गुलजार दादी को सामने देखे होंगे, कैसे दादी बैठी और जी उसके वो गीत बजा होगा जी। और बाबा आए होंगे, बाबा से दृष्टि लिए, जी। वो अगर आपको याद हो, वो दृश्य आंखों देखा, वो हमारे भाई बहनों को थोड़ा सुनाइए। वो दृश्य तो मैं भूल नहीं सकती। जी। गुलजार दादी सामने बैठी हुई थी, जी। तो एकदम चारों तरफ उनके लाइट ही लाइट थी, जी। फरिश्ता रूप जैसे। और जैसे मैं दादी को देख रही थी वैसी मेरा भी स्वरूप बन गया था। जी। जी। चारों ओर लाइट ही लाइट, जैसे मैं भी फरिश्ता हूँ। ऐसे जानती तो नहीं थी कि जी। फरिश्ता क्या होता है, जी। पर वैसे ही लाइट के बीच में मैं बैठी हुई थी, जैसे बाबा लाइट, दादी गुलजार बैठी जी। हुई थी लाइट के बीच में, और मैं उनको देखे जा रही थी। बस बहुत अच्छा लगा। ये जी। इंदौर जोन
मिल रहे थे, जी। तभी आभास हुआ मेरे तो उस समय वो ग्रुप में सामने आते मिलते थे, हाँ, बुलाते थे 2 ग्रुप वाले। बज गया था जी, 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 मिलने जी। का समय, जी, 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 रात जी। की 2 बज गया हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। इंदौर जोन मिल रहा जी, था। तो कितने ये भाग्यवान हैं भाई बहनों बाबा उन दिनों। देखिए माताजी जब 93 में पापा से मिले, उन दिनों भी बाबा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बाबा स्टेज पर रहते थे। बैठ 7 बजे से आए। तो सचमुच आप सब कितने भाग्यवान हैं कि भगवान को अपने आँखों से देखे हैं, जी, मिले हैं जी, और उनकी दृष्टि का पात्र हाँ, बने हैं, दृष्टि आप लिए हैं बाबा जी, से। तो उसके बाद फिर जैसे आप बाबा से मिल कर के यहाँ से सब परिवार वापस गए होंगे, तो स्वाभाविक है आपके जीवन में एक नया पड़ाव आ गया कि भाई अब जी, तो सचमुच बाबा से मिल लिए। और उसके बाद फिर आपके जो परिवार में जैसे आपने बताया 7 जी, भाई बहनें हैं, मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ लक्ष्मी माता की, जी, क्या परिवार के लोग भी अब ज्ञान में चलते हैं, बाकी लोग कुछ लोग? जी, मेरी बहन, जी, 2 बहनें अच्छा, ज्ञान में पक्की हैं जी, और बाकी भाई-बहन जी। सहयोगी हैं बाबा के। जी, 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 जी। अब जैसे मैंने शुरू में बताया भाई-बहनों कि आपके जो 3 बच्चे हैं और 1 बहन है, 1 बेटी है और चारों बाबा के बच्चे हैं। जी, कभी लोगों की तरफ से एक मन में मेरे मन में है पूछ रहा जी, हूँ मैं आपसे, जी, जी। कभी आपके परिवार वाले और समाज वाले ये नहीं कहा कि अभी एक आध का तो शादी कर दो? बहुत बोले। जी, इनके पिताजी भी बोले क्योंकि जी, इनके पिताजी को सब बोलते थे, जी, एक जी, का जी, जी। शादी कर दो, क्योंकि वो एक का समाज के बीच में हाँ, रहते हाँ, थे। उनको जी, बहुत बोलते थे, जी, मना डाँट कसते थे। हाँ, तो बोलते थे एक का कर दो हाँ, ऐसे करके। जी, इनके पिताजी भी बोलते थे जी, रुपेश के हाँ, हाँ, और परिवार वाले भी बोलते थे, जी, अभी तक बोलते अभी हैं। तक बोलते हैं। हाँ, जी, तो जी, ठीक है हम करेंगे ऐसे हाँ, करके मैं बोलती थी। जी, जी, पर जी, जी, इनके जी, पिताजी भी कोशिश किए, हाँ, हाँ, मना शादी जी। कर देते हैं एक समाज का की तरफ करके। से हाँ, दबाव पड़ने के कारण से। दबाव कर जी, हाँ, जी, जी, तो जी, 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 वो कई बार गए हाँ, देखने के लिए कि जी, भाई ये बोल रहे हैं तो अपनी तरफ चलो, से कुछ जी, करना चाहिए। जी, पर उनके पास भी प्रॉब्लम आई। हाँ, मना बाबा नहीं चाहते थे कि जी, क्या जी, एक्सीडेंट होगा, अच्छा, एक्सीडेंट हो गया हाँ, हाँ, तो वापस आए। अच्छा, फिर दूसरी बार हमारा बड़ा भाई है जी, और एक बहनोई दोनों मिलके बोले कि आप क्यों नहीं करना चाहते? तो बोले कि करना तो चाहते हैं पर कुछ रुकावट आ जाती है, जी, तो हम लोग चलते हैं करके उन लोग भी गए अच्छा, साथ में। जी, उन लोगों का भी एक्सीडेंट हो अरे! गया। अच्छा, हाँ, 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 तो उन लोग फिर ये बात करना छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, तो एक कहते उनका हैं दोस्त था, जी, जी, वो भी आए कि कम से कम राजेश भाई का कर दो जी, करके। जी, जी, तो जी, वो भाई भी रुपेश के पिताजी को लेकर के गए, हाँ, हाँ, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उनको मार भी दिए। अच्छा, सामने में उनकी गाड़ी के सामने एक छोटा बच्चा आ गया, जी, 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 तो जी, जी, उनको मार-पीट भी उनके साथ जी, कर दिए, तो जी, वो भी बोलना बंद कर दिए कि नहीं इनके साथ कोई ज़रूर ऐसी शक्ति है, शक्ति है जो रुकावट जो डाल रही है। रुकावट डाल जी, रही है। जी, जी, फिर जी, 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 किसी ने भी हाँ, 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 हिम्मत नहीं की कि जी, जी, शादी जी, करो जी, जी। करके। जी, तो ये एक नई नई बात जानने को मिल रही है भाई-बहनों की। देखो कहते हैं ना नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। अगर भगवान को कुछ और मंजूर है कि जी, संगम युग पर ये आत्माएँ पवित्र रहे, ये आत्माएँ मेरे बन कर के रहे, जी, तो ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी-ऐसी घटना सामने आ गई कि लोगों के कहने के कारण कई जी, बार जी, लोक संग्रहार्थ जी, जी, संकल्प आया कि चलो भई अब हाँ, एक का कम से कम कर देते हैं। लेकिन चूँकि बाबा को ड्रामा को मंजूर नहीं नहीं था, था। तो आज भी वो बहुत पक्के हैं और चल रहे हैं और मैं समझता हूँ अब तो पूरे पक्के चलते रहेंगे। जी, जी, ये तो समाज की तरफ से हुआ। जी, लेकिन मैं देखता हूँ लक्ष्मी माता कि आपके जो बच्चे हैं सब पक्के हैं बाबा के बच्चे और मधुबन भी आते रहते हैं। जी, अ, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। जी, मैं रुपेश भाई के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ जी, कि उनका बचपन, उनके बचपन जैसे आप बता रहे हैं जब ज्ञान में आए तब तो वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जो बचपन के उनके कुछ संस्कार हो, आपको लगता रहा होगा कि और बच्चों से अलग है ये। हाँ, ऐसा कभी उनके संस्कार जो आपको दिखाई देते रहे हों क्योंकि वो तो हमारे बाबा के यज्ञ में चमकता हुआ सितारा है, हम सब समझ सकते हैं और खूब सेवा बाबा की कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
और हम सब बहुत अभी भले हमसे छोटे हैं लेकिन बहुत प्रेरणा मिलती है और लाखों बाबा के बच्चों के लिए आदर्श हैं। सूरज भाई के साथ रहते हैं, उनकी पालना लिए हैं, इंदौर में रहे ओम प्रकाश भाई जी की, जी उनकी जी पालना लिए हैं। मैं उनकी बचपन की कुछ बातें हमारे भाई बहन सुनना चाहते हैं रुपेश भाई के बारे में कि उनकी कुछ सीक्रेट बातें बचपन की, वो बचपन में क्या करते थे। अपनी अपनी तो खुद तो सुनाते नहीं है क्योंकि मैंने कई बार पूछा उसको, तो कुछ सीक्रेट बातें जो बचपन की कुछ हो, खेलने कूदने की, या का संस्कार उसके अंदर ऐसा लगता रहा होगा आपके घर, आपको लगता रहा होगा कि हमारे घर में अनोखा है ये या और बच्चों से अलग है, वो सुनाइए। वो बचपन से ही जी संस्कारी था जी और चमत्कारिक भी था। जी 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 जी। उसके हर बोलना हाँ अलग ही लगते थे। जी जैसे पानी बरसता था तो खड़ा हो जाता था हाँ और कहता था कि ये पानी में भीगना अच्छा लगता है आपको। हाँ तो हम कहते कौन पानी में भीगेगा, सर्दी हाँ हो जाएगी। तो जी वो जी जी कहता जी। था कि नहीं, हाँ पानी में भीगना बहुत अच्छा लगता अच्छा। है। फिर वो कहने लगता कि मैं ये सब दुनिया में जो आते हैं जी तो इनका बस यही काम है कि छोटे से बड़े हुए, बड़े से फिर शादी किए, शादी करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर हाँ एक दिन फिर शरीर छोड़ दिए, हाँ, क्या यही जीवन यही है? जीवन है जी क्या? जी। तो मैं बोली हाँ। हम्म। तो उसने कहा नहीं, ये जीवन नहीं है। तो हम्म मैं बोली तो कैसा जीवन है, क्या जीवन है? जी तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ आए हैं तो कुछ नाम करके जाएं। जी ऐसा नाम कि जो जैसे महात्मा गांधी हैं, जी उनका नाम दुनिया में चल रहा है, जी ऐसे नाम करने वाला काम होना जी चाहिए। जी। तो मुझे तो मैं बड़ा होकर के तो कोई संस्था में जा कर के हम्म। सेवा करूँगा, अच्छा। बुजुर्गों का। जी। मना जो है, अपना मना विचार व्यक्त अपना करते थे कि विचार भाई व्यक्त सेवा करता भावना। था, सेवा हाँ भावना। हाँ हाँ, वो जन जन की बताता था सेवा। जन जन की सेवा जी करूं ऐसा। जी जी। डॉक्टर बनूंगा तो हाँ हाँ मरीजों की सेवा हाँ, ये डॉक्टर करूंगा बनूंगा कई ऐसे। बार बोलते हैं, हाँ मेरा हाँ लक्ष्य था। जी हाँ, ऐसा वो बोलता था। जी जी तो जी ऐसी ऐसी उसकी बातें थी। जी। और वो तो बचपन से ही बाल मंदिर से पढ़ता हाँ और आखिरी तक जब तक पढ़ा जी। वो मॉनिटर होकर के ही रहा। अच्छा। जी। और हर चीज़ में भाग लेता था, हम्म। खेल में, कूद में, हम्म। गीत में, जी। माना हर चीज़ में, प्रतिभा उनके सांस्कृतिक। अंदर हाँ पहले हाँ, से, बचपन पहले से ही से था। ही था। जी जी और जी हर में नंबर वन आता था। जी 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 ऐसा जी। उसका था। तो बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। देखिए हम आज माता जी के माध्यम से रुपेश भाई के बारे में कुछ कुछ सीक्रेट बातें जो अभी तक नहीं सुने रहे होंगे वही सुनने को मिल रहा है। जैसे हर माँ बाप को खुशी होती है जी लक्ष्मी माता की जी मेरा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे और बाबा का नाम रोशन करे। जी आपको भी स्वाभाविक है खुशी होती होगी क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको जानते हैं। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से सब भाई बहन जानेंगे कि आप रुपेश भाई की माँ हैं और सचमुच हमें भी बहुत गर्व और खुशी होती है कि ऐसे ऐसे बालक जो है आपके आपके गोद से जन्म लिए हैं और आपके आपके साथ साथ पूरे परिवार का नाम रोशन जी कर रहे हैं जी और परिवार के लिए भी वो तारा हैं, सितारा हैं, बाबा के यज्ञ का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा जीवन का अनुभव अब तक का बाबा के साथ का, बाबा की मदद का। वो तो आपने सुनाया कि भाई वो राजेश की शादी के समय की जी। होती थी तो कुछ कुछ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन ऐसा कोई आपको व्यक्तिगत अनुभव बाबा के जीवन, बाबा के ज्ञान में आने के बाद कि आपको अविस्मरणीय रहता हो, आपको वो भूलता ना हो कि भाई ये चीज़ मुझे कभी जीवन में भूल नहीं सकती, बाबा ने ये सब मुझे मदद किया हो, मदद किया। ऐसी कोई एक आध दृष्टांत, एक आध घटना कोई ऐसा सुनाना चाहते हैं तो। अंबिकापुर में थी तो जी एक बार क्या हुआ, इनके जी पिताजी वो सर्विस में थे जी। तो ड्यूटी में गए थे हाँ और मुझे खाना बनाना था जी। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे। हाँ हाँ तो जैसे मैं किचन में घुसी जी। खाना बनाने के लिए तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मुझे खींच रहा है। जी। तो मैं बाबा के पास आई और फिर बाबा से दृष्टि लेके फिर किचन में आई। जी। फिर किचन से मेरे को ऐसे ऐसे 5 बार हुआ अच्छा। कि मैं खाना, बाबा जैसे खाना नहीं बनाने दे रहा है, मुझे अपने पास खींच रहा है। बिठाना चाह रहा है। जी हाँ, जी। तो फिर मैं आ गई, खाना छोड़ के बाबा के पास सब खड़ी हो गई।
फिर बाबा से कह रही हूँ, बाबा आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, कैसे याद करूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को संकल्प आया कि बाबा कह रहे हैं मुझे पति के रूप में याद करो। अच्छा, और मैं अच्छा। बाबा को पति के रूप में याद नहीं नहीं करती करती थी, थी। मैं हाँ, हाँ। बच्चे के रूप में याद जी, करती थी जी, और बाप के रूप में। जी, तो फिर मेरे को लगा कि मैं एक कैसेट में गीत लगाऊं, जी। और गीत लगाई तो एक गीत बजने लगा। हुँ, उसमें मैं बैठ गई बाबा के पास, जी। और उस गीत में मैं ऐसा मगन हो गई हुँ, हुँ। कि 1 घंटा बीत गया। अच्छा, फिर मैं उठी तो मैं डर गई कि इतना टाइम हो गया, बाबा हाँ, आप मेरे को इतना समय बैठा लिए, हाँ। और मैं खाना कब बनाऊं। हुँ, 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 हुँ। फिर मैं खाना बनाने चली गई। जी। उनके पिताजी आए हुँ, तो बोले कि आज तो आपके बाबा ने कमाल कर दिया। अच्छा। मैं बोली क्या हुआ। हुँ, तो अपने जेब से इतना निकाले, कांच का अच्छा, बड़े बड़े अच्छा। टुकड़ा, वो हाँ, हीरा जैसे चमक रहा था। अच्छा। पहले हाँ, बताए ना ये जी, कांच है करके, जी, जी, जी। तो दिखाए उसको। तो मैं बोली ये क्या है। तो ये कांच है, हम हाँ, लोग गए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। डॉक्टर को, कंपाउंडर, ड्रेसर, नर्स जितने भी थे, जी, वार्ड बॉय, सबको बहुत चोट लगी, जी। पर आपके बाबा ने मुझे बचा लिया। अच्छा। तो ऐसे कांच को दिखाए जी। दोनों जेब से निकाल जी, जी, के। जी, 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 जी। तो मुझे याद आया कि तभी बाबा मुझे बाबा। पति के रूप में याद जी। करने के लिए अपने दिल में और बार-बार बोले। खींच रहे थे हाँ, आपको किचन से। हाँ, खींच जी, रहे थे जी। कि यही बाबा के पास जो बैठी वही बाबा ने रक्षा किया। जी। ये मैं कभी नहीं भूलती इस हुँ, बात हुँ, को। हुँ, 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 हुँ। तो बहुत सुंदर बात है भाई-बहनों, देखो बाबा कैसे हमें हर पल मदद करता है, हर घड़ी मदद मन करता है। कैसे संबंध में। जी, 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 जी। अभी हमारे जो दर्शक हैं, वैसे तो आपके पास अनुभव का बहुत खान है, कभी एक बार दोबारा बैठेंगे लक्ष्मी जी, माता। जी, लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा जानना चाहता हूँ, थोड़ा आपसे सुनना चाहता हूँ कि हमारे जो अनेक भाई-बहन हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जी, परिवार में रहते हैं, जी, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, सब सास-ससुर के साथ रहते जी, हैं, एक सामाजिक परिवार में रहते हैं या व्यक्तिगत रहते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं जी। और ज्ञान में चलने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीवन की इस यात्रा को बहुत सरल और बहुत श्रेष्ठ अपने बना करके रखें? अपने अपने मुखार बिंदु से कुछ हमारे भाई-बहनों को संदेश दीजिए। वैसे तो सभी समझदार जी, हैं, जी, जी, फिर भी समय निकाल कर के जी, परमात्मा को याद करने के लिए जी, टाइम निकालें। अपना हर श्वास, संकल्प, समय जी। बाबा को दें, बाबा के नाम में लिखें, हुँ, हुँ, हुँ। जिससे घर में भी सुख शांति रहती है, जी, और वातावरण भी घर का अच्छा रहता है जी, बाबा की याद से, बाबा के योग से। जी, तो इस तरह समय निकाल करके बाबा को जी, याद करके घर का माहौल, और घर में जो सास ससुर हैं, हुँ, आदत व्यवहार, सास हैं, जी, ससुर हैं, बहू हैं, सबसे व्यवहार भी जी, शांति प्रिय और स्नेह प्रिय रहता है। जी, तो ऐसे सम्मान में रह करके जी। सम्मान भी रखें, सम्मान हाँ, से भी बहुत वो मिलती है हमको। जी। तो इस तरह हम याद करें और उनको भी ऐसा मिले। जी, तो घर परिवार में रहते भी सबके बीच में सबको सम्मान दें, हुँ, चाहे अगर कोई ज्ञान में नहीं भी चल रहे हैं तो भी उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट इसमें और हाँ, उनके प्रति आदर हमारा बने रहे ताकि बना वो हमारे रहे। ज्ञान को आगे चलकर आज निकल वो समझ सकें। जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर के हमारे भाई-बहनों के लिए समय निकाले लक्ष्मी माता, आपका बहुत-बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बार पुनः शुक्रिया। आपका शुक्रिया। ओम जी। शांति। तो भाई बहनों मैं बता देना चाहता हूँ कि कितनी सुंदर ये बात आज हमें के जानने को और सुनने को मिला कि कैसे बाबा की मदद हर पल हर घड़ी रहती है और कई बार ऐसा परिवार में संकट आता है, कभी कभी ऐसा विघन आता है जिसमें बाबा हमें मदद करता है। माता जी की बात सुन करके मुझे एक दो बातें बहुत अंदर से दिल से जैसे लगा कि
देखो कभी कभी हमारे मन में कुछ और ख्याल आते हैं, लेकिन बाबा को कुछ और मंजूर रहता है, ड्रामा को कुछ और मंजूर रहता है। लेकिन उस समय आपको लगता होगा कि ये कैसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कल्याण छुपा रहता है। तो हम सब अपने इस जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान बना करके रखें। आज के लिए बस इतना ही, और कभी किसी और वरिष्ठ जन को लेकर के आएंगे आपके सामने। आप सभी इस अनुभव को जरूर लाभ लें और अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाते चलें, बाबा को साथी बना करके चलें। ओम शांति, ओम शांति।